जय श्री राम सभी को। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप अपनी जीवन में बहुत ही अच्छा कर रहे होंगे। आज का टॉपिक है व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग। कैसे जाने कि हम जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, एक रियल स्टोरी जो कि मेरी ही सोसाइटी में एक रियलिटी थी। एक बच्चा था जिसका नाम था सलमान। एंड सलमान एक बहुत ही अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से था। एंड उसके फादर एक बिजनेसमैन थे। सलमान अपने घर में सबसे छोटा बच्चा था, इसलिए सभी ऑब्वियस उसको सभी प्यार करते थे। एंड उसकी मदर साइड के जो उसकी मदर के साइड के जो उसकी मामा थे, नानी थी, मौसी थी, वो सब उसे प्यार करती थी। लेकिन सलमान एकेडमिक्स में अच्छा नहीं था, वो पढ़ाई में अच्छा नहीं था। तो उसके फादर ने उसे ऑप्शन दिया कि वो उनके बिजनेस को भी देखा करे एंड पढ़ाई भी करा करे। उस पर ज़्यादा प्रेशर नहीं डालते थे। लेकिन धीरे धीरे सलमान उस चीज़ को मिसयूज़ करने लगा, उस प्यार को मिसयूज़ करने लगा। किसी को नहीं पता था कि सलमान की लाइफ में क्या चल रहा है, लेकिन सलमान तो यही सोच रहा था कि जो वो कर रहा है वो सही कर रहा है। सलमान धीरे धीरे ड्रग एडिक्ट बन गया था। वो ड्रग्स लेने लगा था। किसी को इस बात का पता नहीं था। एक दिन उसके फादर अकाउंट्स चेक कर रहे थे तो उन्होंने कुछ हेरा फेरी पकड़ी और उन्हें पता चला कि सलमान उनके अकाउंट्स को मैनिपुलेट करता है, उनके उधर से पैसे चोरी हो रहे हैं। तो उन्होंने सलमान को ऑफिस आने से मना कर दिया। लेकिन फिर भी सलमान रुका नहीं, वो घर में भी चोरी करता था। धीरे धीरे करके उसके फादर उस पर नज़र रखने लगे, उसकी पॉकेट मनी बंद कर दी। एंड घर में भी अब पता चल गया था कि सलमान अब ड्रग्स लेता है। तो सबको मना कर दिया गया था कि कोई से पैसे नहीं देगा। लेकिन सलमान यहाँ नहीं रुका। अब उसके लिए जो वो कर रहा था, जो इस वीडियो का टॉपिक है, व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ राइट, अब उसे कौन बताए। उसे बहुत समझाया गया कि नहीं तुम गलत कर रहे हो, लेकिन उसके लिए तो सही था। जब हम इंसान अपने घमंड में, अपने ईगो में, अपनी तहश में जब हम कुछ करते हैं, हम उस समय पे तो बहुत आसानी से करके निकल जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि कोई नहीं देख रहा, कुछ नहीं होगा, सब सही है। लेकिन ये प्रकृति, इस प्रकृति का एक नियम है, उस ईश्वर का नियम है। आप जो उससे मांगते हो वो आपको हर चीज़ देता है। लेकिन उसका एक नियम ये है कि एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन। तो ये तय था कि भाई जो वो कर रहा है उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो तो आपको भुगत नहीं होंगे। एक दिन सलमान को बहुत अर्ज थी, उसे पैसों की बहुत नीड थी। एक दिन सलमान को पैसों की बहुत नीड थी, तो उसने घर में पैसे मांगे, उसे किसी ने पैसे नहीं दिए। उसे लगा कि अब क्या करा जाए। जैसे तैसे वो अपनी नानी के घर गया, मुंबई टिकट बुक करा के। अब वो पैसे कहाँ से आए वो किसी को नहीं पता। उसने उधर अपनी नानी और मामा से बोला कि मम्मी पापा की एनिवर्सरी है, मुझे कुछ पैसे चाहिए, उनको सरप्राइज़ गिफ्ट देना है। तो सबने कहा कि पहले तो उन्होंने मना करा उन्होंने, लेकिन सलमान ने उनको अपने ट्रस्ट में ले लिया। उसने बताया कि नहीं मैं ड्रग्स नहीं लूँगा, मैं एक पार्टी ऑर्गेनाइज़ करना चाहता हूँ। तो उन्होंने उसे पैसे दे दिए और उसकी बैक फ़्लाइट करा दी। लेकिन सलमान घर नहीं पहुँचा। हमारे लोकेलिटी में एक पार्क है। सलमान उस पार्क में पहुंचा शाम के वक्त। जब लोगों की मूवमेंट कम हुई तो उसने ड्रग्स लेना वहाँ पर चालू कर दिए। तो उसने ओवरडोज कर लिया था एंड वो अपने होश में नहीं था। तो उसने कुछ इंजेक्शन खरीदे थे। उन इंजेक्शन की नीडल्स उसकी वेन्स में टूट गई थी। किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया था, कम लोग थे, रात का समय था। जब सुबह हुई, जब मॉर्निंग वॉक पे लोग आए तो देखा कि कोई बच्चा है जो बेहोश पड़ा है। तो उसकी मदर फादर को इन्फॉर्म किया गया। जब हॉस्पिटल लेके गए तो सलमान ऑलरेडी डेड।
वहाँ पर लाया गया था। एंड ये सलमान की कहानी थी। सो क्या सलमान सही कर रहा था, क्या सलमान गलत कर रहा था? सलमान के हिसाब से तो वो सही कर रहा था, लेकिन उसकी बॉडी के हिसाब से वो सही नहीं कर रहा था। हम जो सोचते हैं कि हम जो सही कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी और के लिए वो सही नहीं है। लाइफ का एक बहुत ही सिंपल सा फंडा है। अगर आप कुछ अच्छा करते हैं तो आपको अप्रिशिएशन मिलेगा, अगर आप कुछ गलत करते हैं तो आपको पेनलाइज किया जाएगा। अब ये आपके हाथ में है, आपको अप्रिशिएशन चाहिए या आपको पेनलाइज होना है। जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, अगर वो इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, सो आप अपनी लाइफ में जो भी करना चाहते हैं, सबसे पहले आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस को देखिए कि उसको करने से आपके ऊपर क्या रिएक्शंस होंगे, आपके आसपास क्या रिएक्शंस होंगे। आप जो कर रहे हैं कहीं उस वजह से किसी का नुकसान तो नहीं होगा। आप जो कर रहे हैं कहीं उसकी वजह से किसी और को तो तकलीफ़ नहीं होगी। आजकल हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, वो जो टेक्नोलॉजी का यूज़ है वो गलत तरीके से कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स पॉर्न देखते हैं, पोर्नोग्राफी देखते हैं, जो कि सही नहीं है। लेकिन अब किसी के हाथ में तो है नहीं कि सभी को रोक लिया जाए। सो आप जो कर रहे हैं उसको सर्च करिए। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी आसानी से आपको उपलब्ध है, आप उस पर सर्च करिए, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस इफ़ आई डू दिस, इफ़ आई डू दैट। क्या पॉर्न देखना हमारे लिए सही है? क्या एक स्टूडेंट का क्या कर्तव्य है? अपने आप से पूछिए। एक आपको बहुत आसान सी चीज़ बताता हूँ। जब आपको कुछ समझ ना आए, कहीं शांत सी जगह में जाइएगा, शांति से बैठिएगा, अपने आप से पूछिएगा, ये जो मैं करने जा रहा हूँ क्या ये सही है? आई एम 100% श्योर आपको जवाब मिलेगा। अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है, अपनी लाइफ में कुछ बेहतर करना है, हर एक वो काम जो आप करना चाहते हैं, पहले उसके बारे में जानिए कि वो सही है या गलत। आपको कोई बताने नहीं आएगा, आपको खुद से उसके ऊपर वर्क करना होगा। आपके कर्मा आपको बता देंगे कि आपने सही किया था कि नहीं। आज आप परेशान हैं, आप दुखी हैं, बिकॉज यू वर रॉन्ग। आपने अपने कलीग से सही से बात नहीं करी। आपके ऑफिस में जो एक ऑफिस बॉय था, आपने उसे बदतमीजी से बात करी। आपने रिक्शे वाले को थप्पड़ मार दिया, और आप वो करके निकल गए। आप भूल गए कि आपने क्या किया था। लेकिन आज जब आपके साथ कुछ गलत हुआ तो आप भगवान को कोसने लगे। आप उससे कह रहे हैं कि मैंने क्या गलत किया था। आप तो भूल गए करके। लेकिन एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन। सो अगर आप सही करते हैं तो आपको अप्रिशिएशन मिलेगी, अगर आप गलत करते हैं आपको पेनलाइज किया जाएगा। सो जो इस पॉडकास्ट का मोटिव था, इन 2025 हम जो कर रहे हैं, हमें 100% जितने भी एक्शन लेते हैं उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो केवल हम अपने ऊपर लें, ना कि किसी और के ऊपर। हमें बाद में ये बोलना ना पड़े कि उसकी वजह से ये सब हो गया, अगर वो नहीं करता तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता, मैंने उसकी वजह से किया था, उसकी वजह से मैं ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया। नहीं, आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं अपने हर एक नेगेटिव
रिजल्ट्स के लिए। आप जो भी चाहते हैं ईश्वर आपको वो दे देता है। उसका एक बहुत ही सिंपल सा फंडा है। अगर कोई उससे पैसा मांगता है तो उसे पैसा दे देता है। अभी इंसान के हाथ में है कि उसे सही ढंग से कमाए या फिर गलत ढंग से। अब उसे कौन बताएगा? एक चोर को कौन बताएगा कि चोरी करना गलत बात है? चोर के लिए तो एक बहुत आसान सा रास्ता है कि उसने चोरी किया और बस उसे पैसे मिल गए। दूसरी तरफ एक अच्छा इंसान है, वो पैसा कमा रहा है मेहनत से, लेकिन एक अच्छे इंसान को अप्रिशिएट किया जाएगा उसके काम के लिए, और एक चोर को पेनलाइज किया जाएगा। सो कौन बताएगा ये सही है कि कौन गलत था, कौन सही था? उसके रिजल्ट्स, आपकी कर्मास आपको बता देंगे कि यू वर रॉन्ग और यू वर राइट। समाज की नज़रों में आप एक अच्छे इंसान हैं, इसका मतलब आप अपनी लाइफ में सही कर रहे हैं। आप किसी को तकलीफ़ नहीं देते, आप किसी को हमेशा सबको खुश रखते हैं, आप एक अच्छे इंसान हैं। सो कैसे जाने कि हम सही या गलत? कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। आपके कर्मास, आपकी डीड्स, आपने जो भी जिसके साथ जैसे किया है, आपको पता चल जाएगा इस साल में कि यू वर रॉन्ग और नॉट। हम हर साल रेजोल्यूशन बनाते हैं कि इस साल हम ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन रेजोल्यूशन बनाने से पहले इस बार आप अपने पिछले साल में जाइएगा और देखिएगा कि जो आप करना चाहते थे, क्या आपने सही से उस काम को किया? अगर किया, वेट एंड वॉच, बी पेशेंट, आपको उसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। और अगर आपने नहीं किया, सो बी रेडी फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस। और उसके बाद आप ये मत कहिएगा कि मैंने तो वो सब किया जो करना चाहिए था। नहीं, आपने वो सब नहीं किया मेरे भाई, आपने वो सब नहीं किया। आपने गलत किया, इसलिए आपको गलत रिजल्ट्स मिले। सो इस वीडियो को, इस पॉडकास्ट को हम जितना चाहे उतना खींच सकते हैं, लेकिन ये मैं आप पे छोड़ता हूँ कि क्या सही क्या गलत। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपको इस वीडियो का टाइटल कैसा लगा, एंड अगर कोई सजेशन है वो भी बताइएगा, ताकि फिर अगर इस वीडियो का हम चाहें तो नेक्स्ट पार्ट भी बना सकते हैं कि कैसे जाने कि क्या सही क्या गलत। तब तक के लिए जय श्री राम। ऐसी और भी वीडियोस को इस और पॉडकास्ट को सुनने के लिए चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए। इस साल में आप वो सब अचीव कर सकते हैं जो आप इतने सालों में नहीं कर पाए। बस आपको कुछ नहीं करना, आपको अपने पिछले साल में जाना है और वो सब गलतियाँ देखनी हैं जो आपने करी। आपको मजबूत बनना है। अगर आपने कुछ गलती करी है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको ज़रूर मिलेंगे, और अगर आपने अच्छा करा है तो आपको अप्रिशिएशन भी ज़रूर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।